आपके मंदिर के चौखट पर लिखा है, आत्महित मनुष्य भव आत्महित के लिए है। अब यही प्रश्न जो है तत्वार्थ सूत्र की रचना से पहले पूछा गया था। तत्वार्थ सूत्र को जब उमा स्वामी महाराज लिखना चाह रहे थे, उसके पहले संसार में तत्वार्थ सूत्र की रचना का निमित्त यही शब्द बना था। उपलिप्सु ने पूछा था, भगवान किम सुखा, सुख क्या है, आत्मा का हित किसमें है? तो प्रश्न उठा था मोक्ष में। किम प्राप्ति उपाय, उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो फिर पहले सूत्र की रचना हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो जो शब्द लिखे हैं उस शब्द की गहराइयाँ बड़ी अलग हैं। देखने में लगता है मनुष्य भव आत्महित के लिए है। प्रश्न खड़ा करिए, आत्मा का हित कहाँ पे? मोक्ष पे। कह प्राप्ति उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। महाराज सम्यक दर्शन के बारे में तो सुना है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर पक्की अकाट्य श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। वो अकाट्य श्रद्धा कैसी होती है? वो अकाट्य श्रद्धा के लिए समंत्रबद्ध स्वामी ने आय सांभोवत कहा है। कैसी है श्रद्धा? जैसे तलवार जब बनाते हैं, ये जो ट्रक का पट्टा होता है ना, उससे तलवार बनाते हैं। तलवार बनाने के बाद तलवार जितनी पतली होती जाती है उतनी पतली उसकी उसकी और शार्पनेस जो है धार की होती चली जाती है। अब जब कभी भी तलवार बना ली, उसको प्रॉपर घिस लिया, शेप दे लिया, इतने मात्र से तलवार नहीं बनती। इसके बाद तलवार को भट्टी में गरम करना पड़ता है। गरम करके जब वो बिल्कुल लाल हो जाती है तो फिर उसको ठंडे पानी में ऐसा खड़ा धीरे धीरे करके डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर भट्टी में गरम करते हैं, गरम करके फिर उसको धीरे से ठंडा करते हैं। ऐसा 20 बार करते हैं, एक बार में नहीं, 20 बार करते हैं। उसके बाद पतली से दिखने वाला लोहा कभी ब्लंट नहीं होता, टूटती नहीं है तलवार। कटप्पा वाली मूवी देखी थी ना, उसमें तलवार टूट गई थी। फिर उसमें कहा था कि हमारे हाथ में ये तलवार नहीं चलेगी, तो वो तलवार जैसे टूट गई थी, ऐसी सम्यक दर्शन की तलवार नहीं टूटती कभी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के प्रति अकाट्य श्रद्धा रहता है, तब जाकर के सम्यक दर्शन की स्थिरता बनती है। अभी तो जीवन में सम्यक दर्शन बस ऐसा ही है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। जहाँ पे माथा दिखो नहीं, लाल पीला दिखा नहीं कि हम पहले ही माथा टेक देते हैं, जय हो भगवान आपकी। ऐसा होता नहीं। सिर को नारियल मत बनाइए कि लुढ़क करके कहीं भी चला जाए, वो सिर जैसा रहे। तो आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने आय सांभोवत शब्द लिया है। तलवार में पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाने के बाद उस तलवार से आप जब वो जो 200 लीटर का ड्रम होता है ना, जिसकी ऊपर की मोटी बीट रहती है, उस बीट में एक छोटा सा राड फंसी होती है, उसके ऊपर घुमा करके उसको तैयार करते हैं, जो आपके यहाँ डामर वगैरह भरने के काम में आते हैं। उसी पतली सी लोहे की तलवार से खींच करके जब पुरुष उठा के एक हाथ मारता है तो लोहे के मोटे तार को काटती हुई तलवार अंदर 1 फीट घुस जाती है। निकालता है खींच करके तो तलवार में इतना सा भी लोहा नहीं टूटता। इतना सा भी लोहा जब नहीं टूटता, उसको कहते हैं शुद्ध सम्यक दृष्टि। वो शुद्ध सम्यक दृष्टि तलवार कैसे बनी? भट्टी में तपी, निकली, ठंडी हुई,
ठंडी हुई नहीं, फिर तपी, फिर निकली, फिर ठंडी हुई। 20 बार इस तरीके के प्रयोग जब लोहे में करते हैं तब लोहे की प्रकृति में परिवर्तन आता है। प्रकृति में परिवर्तन आता है तो आत्महित का पहला साधन निश्चित हो जाता है कि अब इसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। पहले दुनिया भर में कहीं भी जाते थे, अब कहाँ जाना भैया? अब हमारा जिनेंद्र भगवान और मंदिर और घर के अलावा दूसरा कोई क्षेत्र और अंतर नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। नगर में रहते हैं तो आपकी क्षेत्र शुद्धि होती है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। कोई बोले यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऐसा करना, वैसा करना। रागत द्वेष मलिमशा क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न रागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। पढ़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, याद भी होगा। ऐसे किसी भी रागी द्वेषी देवता के सामने माथा झुकेगा तो नहीं, मुस्कुरा जरूर देंगे। इनको भी प्रणाम कर लो, हाँ ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से सिर नहीं झुका सकते। लगे कि भवनत्रिक का कोई देव है तो जैसे साधर्मी से जय जिनेंद्र करते हैं ऐसा जय जिनेंद्र तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। ये आस्था 1-2 दिन नहीं, हमेशा। और सबसे बड़ी बात प्रतिकूलता में, जब प्रतिकूल वातावरण हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, उस समय सम्यक दर्शन की चिड़िया फुर्र से उड़ करके कहीं चली जाती है, पता नहीं चलता। अभी कोई कहे कि शुक्रवार को फलानी जगह जाकर के एक ताबीज से तुमको दाएं हाथ में बांधना है और इससे तुम्हारे घर के अंदर बेहिसाब आने लगेगा, उठ करके यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। यहाँ तो गले में सोना पहनने वाले लोग मिल रहे हैं हमको, दुनिया में गंडा ताबीज पहनने वाले लोग हमने बहुत देखे हैं। एक क्रॉस लटका है, फिर एक ओम लटका है, फिर एक चांदी की वो ढोलक बनी हुई है, उसमें कुछ अंदर मंत्र लिखा है, एक तांबे का है, फिर उस पर काले वाला और है, हरा वाला हाथ में है, फिर एक रुद्राक्ष की माला है, उसके ऊपर एक कंठी है, जैसे पूरे भगवान का शोरूम बना दिया हो गले को। हमारे गले में विभिन्न प्रकार के भगवान एक साथ पाए जाते हैं। इस तरीके के शोरूम देखे हैं हमने, 1-2 नहीं, कई। यहाँ आकर के मैंने देखा हमारे यहाँ सिर्फ गोल्ड का शोरूम है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।